स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा क्लासेज। आज हम हिंदी दिवस पर महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेके आए हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है एवं हिंदी दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, इन प्रश्नों का उत्तर शायद आप दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो और प्रश्न दिया हुआ है उससे आपको अपना हिंदी के संबंध में कितना ज्ञान है उसकी जानकारी आपको होगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। इससे आपको अपना हिंदी के संबंध में कितनी जानकारी है उसका पता चलेगा। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी हमारी मातृभाषा है। उसके महत्व को बनाए रखने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आई हूँ जिससे आपको हिंदी दिवस के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी एवं इसमें से जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न एग्जाम में भी आते हैं, उससे आपको एग्जाम में भी सहायता मिलेगा। और हिंदी जब हमारी मातृभाषा है तो उसके बारे में जानना भी हमें अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? फ्रेंड्स, शायद इसका आंसर आपको मालूम होगा तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। 10 जनवरी, 14 सितंबर, 21 मार्च या 15 अगस्त। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 18 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 28 सितंबर 1856 या 14 सितंबर 1849 को? तो इसका सही आंसर है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तीसरा प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी विश्व में बोली जाने वाली तीसरी प्रमुख भाषा है, तो विश्व में भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 21 मार्च या 15 अगस्त। तो हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हो तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं या फिर नोटबुक में आप उसका आंसर लिखते जाए कि 20 में से आपका कितना आंसर सही हुआ है। और आप वीडियो में नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला प्रश्न है, वह लिपि कौन सी है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? रोमन, अरबी, देवनागरी या लैटिन? तो हिंदी लिखने की लिपि देवनागरी है। पांचवा प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या है? हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना, अंग्रेजी का महत्व बढ़ाना, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना या विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहन देना? तो हिंदी दिवस मनाने का मुख्य कारण है हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 3री अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची में? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 7वां प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? स्टूडेंट, आप ऊपर देखें कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो अब उन भाषा 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा शामिल की गई है यह भी जानना जरूरी है। 22, 24, 23 या 26? तो इसका सही आंसर है ए, 22 भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? इंडो यूरोपीय, इंडो ईरानी, इंडो आर्यन या इंडो तिब्बती? तो हिंदी भाषा इंडो ईरानी परिवार से संबंधित है। 9वां प्रश्न है, हिंदी के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? रामधारी श्री दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। अगर आप हिंदी को जानते हैं तो हिंदी के राष्ट्र कवि कौन है, उनका नाम आप जरूर जानिएगा। इसका सही आंसर है ए, रामधारी श्री दिनकर। इन्हें राष्ट्र कवि रामधारी श्री दिनकर भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? स्पेनिश, हिंदी, चीनी, अंग्रेजी? तो विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी है, मंदारिन। चीनी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, जिसे मंदारिन भी कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, हिंदी पखवाड़ा कब मनाया जाता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 सितंबर से 14 सितंबर, 1 जनवरी से 15 जनवरी, 14 सितंबर से 28 सितंबर, 10 जनवरी से 24 जनवरी तक। तो इसका सही आंसर है 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इसमें हिंदी के विकास पर जोर दिया जाता है। 12वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य हिंदी और उर्दू को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या पंजाब? तो सही आंसर है बिहार। बिहार राज्य हिंदी और उर्दू को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करता है। 13वां प्रश्न है, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजी भाषा के सम्मान के लिए, हिंदी सीखने के लिए या विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? तो हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। 15वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1968 ईस्वी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 15वां प्रश्न है, हिंदी के बाद कौन सी भाषा वैश्विक मंच पर भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली, तमिल, उर्दू, तेलुगु? तो हिंदी के बाद बंगाली भाषा वैश्विक मंच पर भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 16वां प्रश्न है, हिंदी पर मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना जाता है? संस्कृत का, प्राकृत का, फारसी का या अरबी का? तो हिंदी पर मुख्य प्रभाव संस्कृत भाषा का माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का मैं वीडियो बनाती हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं और जानकारी के दृष्टिकोण से भी। हिंदी का उदय वैदिक संस्कृत से हुआ है। 17वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि के बारे में सही कथन चुने। इसे नागरी कहा जाता था जिसका अर्थ बाएं से दाएं होता था। इसका विकास प्राचीन भारत में 1ली से 4ठी शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। इसमें कथन चुनना है कि कौन सा कथन ए और पहला और दूसरा में कौन सा कथन सही है। केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, पहला और दूसरा दोनों सही कथन है। देवनागरी लिपि के बारे में पहला और दूसरा दोनों सही कथन है। देवनागरी लिपि को नागरी कहा जाता था जिसका अर्थ बाएं से दाएं होता था। इसका विकास प्राचीन भारत में 1ली से 4ठी शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। यहाँ इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है।
अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के संदर्भ में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो विश्व में सबसे अधिक चीनी बोली जाती है, उसके बाद अंग्रेजी बोला जाता है और हिंदी का स्थान तीसरा है। तो विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। सबसे पहले मंदारिन चीनी बोला जाता है, फिर अंग्रेजी बोला जाता है और फिर हिंदी होता है तीसरा में। 19वां प्रश्न है, पहली प्रकाशित किताब हिंदी में किसे माना जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद की गोदान, विष्णुगुप्त की पंचतंत्र, लल्लू लाल की प्रेम सागर या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की चंद्रकांता? तो इसका सही आंसर है, पहली प्रकाशित हिंदी किताब है लल्लू लाल सागर की प्रेम सागर। इसके लेखक है लल्लू लाल। इसका प्रकाशन वर्ष है 1803 या 1805। इसका विषय था भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं का वर्णन इस पुस्तक में दिया हुआ है। स्टूडेंट, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें व्याख्या के साथ बनाती हूँ और जिसमें व्याख्या आवश्यक होता है उसमें व्याख्या मैं ज़रूर ही देती हूँ। और हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1975 में नागपुर में, 1973 में नागपुर में, 1975 में कलकत्ता में, 1975 में उत्तर प्रदेश में। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। स्टूडेंट, यहाँ मैंने 20 महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्न का उत्तर दिए और कुछ प्रश्नों का उत्तर मैंने व्याख्या के साथ भी दिया। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा एवं हिंदी से संबंधित आपकी जानकारी में भी इजाफा हुआ होगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो तो उनको शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।